किसका मान निकालना है आपके पास, तो मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं साइन थीटा का, थीटा नहीं हालांकि थीटा की जगह पे तो अलग है, साइन का मान निकालने वाले हैं, कॉस का मान निकालने वाले हैं, टेन का मान निकालने वाले हैं, कॉसेक का मान निकालने वाले हैं और शेक का मान निकालने वाले हैं और आपके पास कॉट का मान निकालने वाले हैं। ये लिखा गया है आपके पास, ठीक है ना। इसी चीज को निकालना है। एक बार सभी बच्चे देखते रहेंगे। उसको हटाई दिया मैं। जीरो 30 45, 0 30 45 60, एक और भी बना देता हूँ, ये हो गए आपके पास 90, ठीक है। आइए देखिएगा, चलो ठीक है। इन सब के मान निकालने वाले, सबसे पहले कोई भी मान निकालने के लिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे साथ मैथ पढ़ के देखिए, आपको ऊपर से क्या बोलते हैं कि हमको लगता है कि मैथ से प्यार हो जाएगा थोड़ा सा अगर आप मैथ की दुनिया को आगे बढ़िएगा, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट, मैं आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट मैथ का ही टीचर हूं। हालांकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं वो बात की बात है, लेकिन मैं स्पेशलिस्ट मैथ का ही टीचर हूं। तो देखिए ये है आपके पास ऐसे दिए गए हैं, ये है आपके पास दिए गए हैं, ये है आपके पास दिए गए हैं, ठीक है ना। ये है ऐसे आपके पास दिए गए। सबसे पहले क्या कैसे निकालते हैं, याद रखना किसी भी मान को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास पहले प्राथमिकता यही है कि जीरो से गिनती लिखना स्टार्ट करिए। 0 0 1 2 3, उसके बाद 4, गिनती लिख ली। गिनती लिखने के बाद सभी संख्याओं में 4 से आप भाग लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास बट्टे 4, ये भी हो जाएगा बट्टे 4, ये भी हो जाएगा बट्टे 4, ये भी हो जाएगा आपके पास बट्टे 4, ये भी हो जाएगा आपके पास बट्टे 4। और निकालने के बाद आप इनका क्या कर दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी करनी चढ़ा दीजिए, यानी रूट चढ़ा दीजिए। तो मैं यहां पर भी चढ़ा दे रहा हूं इन लोग के ऊपर करनी, ये हो गया आपके पास करनी, ये हो गया करनी, ये हो गया आपके पास करनी, ये हो गया आपके पास करनी, ये हो गया आपके पास करनी। मैंने करनी चढ़ा दिया उनके पास, मैंने इन लोग के पास क्या चढ़ा दिया, करनी चढ़ा दिया, ठीक है।
करनी चढ़ाने के बाद जो इसका जो हल आएगा वो सारे सवालों का, सभी लोग का मान हो जाएगा। सभी लोग का क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। 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 ये आ गया नीचे, ये आ गया इसके पास, ये आ गया इसके पास, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इन चीज को नीचे कर लो, क्या दिखाई तो दे ही रहा है। चलो, ये कितने डिग्री का वैल्यू है? ये है आपके पास 0 डिग्री का वैल्यू। 0 के बाद ये है 45 डिग्री, ये है आपके पास 60 डिग्री, ये सॉरी 0 45 सॉरी 0, उसके बाद ये 30 डिग्री का मान है, ये आपके पास 45 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री, ये हो गया आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, ये मान हो गए आपके पास। अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से सबके ऊपर क्या लगाएंगे, करनी तो निकल ही गया। क्या हो जाएगा, ये देखो 0 से भाग लगाते हैं तो मान क्या होती है 0। ये देखो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल कितना हो गया, ये 1/2। ये क्या हो गया, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/√2 ना निकल पाएगा तो 1/√2 हो गया। देखो 1 का वर्गमूल तो निकल गया, 1 हो गया, लेकिन 2 का ना निकल पाएगा इसलिए रूट लिख रहा है। यहाँ तो 3 का नया निकलेगा तो ये रूट लेके आएगा 3, लेकिन 4 का निकल जाएगा 2 होगा। ये 4 से 4 कैंसिल, एक बार में 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो जो चीजें मान प्राप्त हुई ये होता है साइन का मान। किसका मान होता है, साइन का मान। आराम से हम लोग लिखने वाले हैं, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0, 0 आया चुकी, इसका क्या हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/√2, इसका हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1। बस और कुछ नहीं, सभी बच्चों को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है सभी बच्चों को। मैं उन सभी बच्चों से रिकमेंड करूंगा, सभी बच्चों को एकदम आज के बाद उनके पास दिमाग में छप जाएगा और इस तरीके से आप जान जाइएगा। बहुत बढ़िया अंकित यादव, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। इस प्रकार से आप मानों को याद कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास। अब क्या करिए, साइन का ठीक अपोजिट क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। यानी कॉस का जो मान होगा उधर से आप पलट के लिख दीजिए, काम बन गया आपके पास। पलट के लिखना, इधर से क्या हो जाएगा आपके पास 1, उधर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2, इसको पलटिए तो बीच में मिल रहा है 1/√2, इधर से अब इसको 1/2, ये हो गया 1/2, इधर 0 है तो ये चला गया 0। बताइए किसी बच्चों को कोई दिक्कत हुआ क्या? मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आगे देखिएगा, जब ये जान गए, अब tan थीटा का सूत्र जानते हैं। मैं इधर साइड में लिखता हूं, tan थीटा बराबर क्या होती है, तो tan थीटा बराबर कहिएगा भैया होता है sin थीटा, अब बट्टा में क्या होता है cos थीटा। tan थीटा का सूत्र होता है ये। तो हमको tan का मान निकालना है, हमको निकालना है 0 डिग्री में। 0 डिग्री में मान कितना है इसका 0, साइन 0 का मान, ध्यान सुना, साइन 0 का मान कितना है 0, और cos 0 का, cos 0 है ना नीचे बट्टा में cos 0, तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1। किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाते हैं 1 से तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। किसी भी संख्या में 1 से भाग लगेगा तो वो क्या हो जाएगा 0, यानी यहां पर क्या मिल गया आपके पास 0। क्या मिल गया 0। उसी प्रकार सारे क्वेश्चन में हम लोग जल्दी जल्दी भाग लगाएंगे। ये तो tan 0 का मान आ गया। अगली बार में tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो सबसे पहले sin 30 का मान कितना लिखा गया भैया, तो कहिएगा कि 1/2। भाई मेन बट्टा इधर से कहिएगा कि √3 अब बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1/√3। ये हो गया भैया 1/√3। इस प्रकार से हम लोग इसी सूत्र की मदद से सारे क्वेश्चन में भाग लगा देंगे, काम हो जाएगा। बच्चों जैसे तो भाग लगाएंगे नहीं, यहां पर देखिएगा 1/√2 1/√2, मतलब ऊपर घास नीचे भी घास,
घास में घास से भाग लगता है तो क्या होता है 1। आप जानते हैं क्या कि 4/4 भाग लगाते 1, 5/5 भाग लगाते 1। वैसे में लिख दिया क्या, घोड़ा बटे में हो गया घोड़ा, घोड़ा बटे में हो गया घोड़ा, मान क्या हो जाएगा 1। हो गया गधा, गधा बटे में हो गया क्या, गधा, मान क्या हो जाता है 1। यानी कि मेरे कहने का मतलब कोई भी सेंटेंस आ जाए उसमें अगर उसी संख्या से भाग लगाया जाए उसका मान क्या होता है 1। वैसे यहां से यहां भाग लग गया, इसका मान क्या हो गया 1। क्या हो गया 1। अब देखिएगा यहां नीचे 2 है, 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, नीचे के कोई बट्टा के कोई वैल्यू नहीं, ये हो गया √3, ये हो गया आपके पास √3, ये हो गया आपके पास √3। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, समझिएगा आगे और भी समझते हैं और आगे अच्छे से समझते हैं। ध्यान से एक और भी लॉजिक की बातें, एक और भी लॉजिक की बातें समझते हैं। अगर 1 है, 0 से भाग लगता है तो इसका मान क्या होता है इनफिनाइट, यानी क्या होती है अनंत। क्या होती है अनंत, अनंत। लेकिन अगर यही अगर 0 में अगर 1 से भाग लगता तो ये हो जाता था 1। इसके पीछे रीजन क्या है भैया, तो देखिए ध्यान से, 4 में अगर 1 से भाग लगता है तो 4 होता है, 5 में अगर 1 से भाग लगता है तो 5 होता है, ये तो जानते हैं आप। यानी मेरे कहना मतलब कि कोई भी संख्या अगर नीचे 1 है और ऊपर वाले से में भाग लगता है तो जिस का तेज ऊपर आता है, जिस का तेज आता है। ऐसे नीचे अगर 1 है और ऊपर से भाग लगे, नीचे अगर 1 है तो ऊपर वाला, ओ सॉरी ये 0 मैंने गलती लिख दिया, ये मैं जी भाग लगाऊंगा, ये जेस का तेज ऊपर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग 1 से भाग लगेगी वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। मतलब 0 में 1 से भाग लगा तो वो हो गया 0, लेकिन 1 में अगर 0 से भाग लगाया जाए उसका मान क्या होता है अनंत। यहाँ पर क्या हो गया अनंत। उसी प्रकार यहाँ 1 में अगर हम लोग 0 करेंगे तो ये इसका मान क्या हो जाएगा इनफिनाइट, यानी क्या हो गया अनंत, यानी क्या हो गया अनंत। इस प्रकार से हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। नहीं भैया क्यों, क्या बोल रहे हो एक बार बता दो। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। उसी प्रकार इसको देखो, अब ध्यान से समझना। अब ना समझना मत हो, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, यानी जानते हो क्या, मैंने पार्ट 1 में कराया, कोई बच्चा नहीं जानते तो जान जाओ, नहीं जानते तो यहां पर भी जान जाओ। 1 में क्या होता है साइन थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 में साइन थीटा। यानी कि अगर कॉसेक 0 का मान निकालना हो, इसका मान निकालना हो तो 1, ये वह साइन 0 का मान कितना है 0। अभी मैंने बताया कि 0 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, तो ये मान क्या हो गया इन्फिनेटिव। क्या मान हो गया इन्फिनेटिव, या 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनेटिव होता है, 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनेटिव। ऐसे इसको उल्टा करेंगे, 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा आपके पास 2। इसको उल्टा करेंगे 1/√2 को तो क्या हो जाएगा √2। इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2 बट्टे में हो गया √3। इसको उल्टा करेंगे, 1 को उल्टा करेंगे तो क्या होता है 1, क्योंकि 1 को कितना उलटो पटर 1 बट्टे में 1 छिपा हुआ पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, यानी ऐसे भी घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैसे अगर आपके पास सेक का जो मान होता है वो कॉस के बराबर होता है, यानी सेक थीटा बराबर होता है 1 में कॉस थीटा। यहां पर भी बात को समझना है, कॉस ये 1 है, मान में बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या रहता है हमेशा 1, पलट देंगे तो 1 ही होगा ना, 1/1 मतलब 1, तो मान क्या हो गया 1। वैसे ही पलटते जाओ, ये हो गया कितना हो जाएगा 2 बट्टे में हो गया √3। इसको पलटेंगे तो हो जाएगा आपके पास √2, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2, और इसको पलट देंगे 1। 0 को पलटना सीखो, 0 को सभी बच्चे पलटना सीखो। कैसे 0 को पलटते हैं, 0 बट्टे में पलटने ना मतलब क्या, बट्टे में तो 1 छिपा रहता है, पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, इसका मान क्या हो जाता है भैया इनफिनाइट। क्या हो जाता है इनफिनाइट, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा इनफिनाइट, यानी जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं अपरिभाषित। नहीं भैया कोई दिक्कत ना है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू रोशनी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अगला ये कॉट थीटा बराबर भी वही सूत्र होते हैं जैसे मैंने यहां पर अभी सभी बच्चों को बता रहा था, यहां पर कॉट थीटा बराबर वही सूत्र होते हैं।
ये तो चला जाता है, पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहां पर मैं लिख देता हूं कॉट, सॉरी, होता है क्या है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, एक बट्टा में होता है टेन थीटा, यानी हो गया एक, टेन थीटा का मान कितना है, 0, ये हो गया 0, भाग लगा दें तो मान क्या होगा, इन्फिनेटिव, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास, इन्फिनेटिव, या आप इधर से पलट के लिख दीजिए, ये हो गया इन्फिनेटिव, इधर हो गया, फिर इधर हो जाएगा कितना, √3, फिर इधर से पलटेंगे तो 1, फिर ये उधर से भागेगा तो 1/√3, 1/√3, 0 भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से हम लोग सारे मान को निकालते हैं। एक बार बता देंगे, अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट भी जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।